अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन बनेगा करोड़पति एक मशहूर टेलीविज़न शो है जिसमें लोग आते हैं, सवालों के जवाबात देते हैं और लाखों रुपए जीत कर जाते हैं। ये बड़ा मशहूर और पुराना शो है। अभी कुछ दिन पहले इसमें एक बच्चा आया था, ईशित भट्ट, जिसकी उम्र 10 साल थी और ये अपने जवाबों की वजह से, अपने अंदाज़ और लहजे की वजह से शुरू में तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसने जिस अंदाज़ में अमिताभ बच्चन से बात की तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बच्चा बन गया है और लोग इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल्स कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई लोगों के कमेंट्स पढ़कर, लोगों के जो इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे की जो चीज़ें लोगों ने बोली हैं, मुझे देख के बहुत अजीब लगा कि बच्चे की इतनी गलती नहीं है जितनी मुझे लगता है कि बड़ों को सुधार की ज़रूरत है ना। कि बच्चे के बारे में इतनी सारी बातें लोग बोल रहे थे। बाज़ कमेंट्स तो ऐसे थे कि ये बच्चा मुझे जहाँ मिलेगा मैं इसको थप्पड़ मारूंगा। कोई कह रहा था कि अच्छा हुआ कि ये बच्चा जो है खाली हाथ गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ठीक है यार, ये बच्चा तो ना समझ है और इसकी जहाँ तरबियत हुई होगी वो उनको आप बुरा भला कह सकते हो, लेकिन बच्चे के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि थप्पड़ मारूंगा और अच्छा हुआ ये खाली हाथ गया और ये और वो। दुनिया भर की बात है। हुआ क्या था, हो सकता है कि आपने ये वीडियो देखी हो। मैं कोई ये शो वगैरह देखता नहीं हूँ, बस मैं ऐसी खबरें वगैरह पढ़ रहा था तो ये खबर भी मेरे सामने आई तो मैं वीडियो देखने लगा कि इस बच्चे ने आखिर क्या किया है जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया का सबसे नापसंदीदा बच्चा कहलाया जा रहा है। तो क्या हुआ कि ये बच्चा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है ना। जैसे होते हैं बच्चे, जो बच्चे होशियार होते हैं वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए ही होते हैं, है ना। तो अमिताभ बच्चन ने जब इस शो के जो रूल्स और कंडीशंस बताना शुरू की तो इस बच्चे ने कहा कि आप मुझे कंडीशन वगैरह मत बताइए, मुझे सब पता है, बस आप शुरू कीजिए। तो सब ताली बजाने लगे कि भाई बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो जब पहला सवाल जब आया तो इस बच्चे ने एकदम ऑर्डर टाइप के लहजे में कहा कि जल्दी से मुझे 4 ऑप्शन दिखाइए, मैं जवाब देता हूँ अब ऐसे इस तरह से। तो मतलब उसका लहजा ऐसा था जो बड़ों के साथ बच्चों का नहीं होना चाहिए। और भी इस तरह की कुछ बातें थीं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इस बच्चे के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। देखो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस बच्चे की तरबियत पर हम कह सकते हैं कि भाई माँ बाप को अच्छी तरबियत करना चाहिए थी। माँ बाप बच्चे को तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे को ये भी सिखाएं कि बेटा जब बड़ों के सामने जाना है तो कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे आपको पेश आना है और बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी कि जल्दी से अब मुझे ऑप्शन दिखाओ, इन तमाम चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बात नहीं करनी बेटा। ये माँ बाप को सिखाना चाहिए। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है और बच्चों के अंदर होता भी है। आप देखें छोटे बच्चों को अगर कोई चीज़ पता हो और आप उन चीज़ों को जो बच्चों को पता हो और आप उन्हीं चीज़ों को पूछकर फिर बता रहे हो तो बच्चे कहते नहीं मुझे पता है, मुझे पता है। बच्चों की आदत होती है। जो बच्चे कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं और उनको कुछ चीज़ पता होती है तो बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं। बल्कि बाद दफ़ा तो जैसे हम कभी बच्चों को कोई चीज़ बता रहे हैं और वो बच्चों को पता हो तो बच्चे हमें पता है जल्दी से हाथ उठाते नहीं उठाते। तो ये बच्चों की आदत होती है। अब हमें चाहिए कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा देखो बड़ों के सामने कैसे पेश आना है, बड़ों से कैसे बात करनी है और इस तरह से आपको बोलना गलत है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। इसमें बच्चों की गलती नहीं है। लेकिन अफसोस की बात के जो ट्रोल्स हैं, कमेंट करने वाले हैं, अक्सर लोगों के गलत कमेंट, इसी वजह से तो ये सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बच्चा बन चुका है। क्यों बन गया भाई? बच्चों की तो हौसला अफजाई होना चाहिए। बच्चे के अंदर कोई कमी है तो उस कमी को हम बताएं, लेकिन ये इसका मतलब, अब सोचो ज़रा कि बच्चा जब इतना समझदार है और इसने बहुत अच्छे से जवाबात भी दिए, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा हो गया, उसके बोलने का अंदाज सही नहीं था, सलीका और तमीज़ और तहजीब उसको कुछ नहीं पता थी। तो हम अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब बच्चा जब ये सब तमाम चीज़ें कमेंट्स पढ़ेगा तो उस पर क्या नेगेटिव असर पड़ेगा उसकी। आप जो ये कमेंट्स लोग कर रहे हैं, जो ये बातें बोल रहे हैं, बल्कि एक ने, जो मैंने बोला शुरू में कि एक तो बोल रहा था कि ये बच्चा मिलेगा तो मैं इसके थप्पड़ मारूंगा, बताइए। तो ये जितने भी कमेंट्स करने वाले लोग हैं उस बच्चे पर इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जो कमेंट्स करने वाले हैं वो कौन से तौर तरीके पर चलने वाले हैं। इस तरह से बच्चों के साथ पेश आना, चाहे कमेंट्स के जरिए हो। अब बच्चा अगर अपने कमेंट्स पढ़ेगा, अपने बारे में इस तरह की वीडियोस देखा तो क्या सोचेगा, वो कौन सा पॉजिटिव असर लेगा। इसीलिए कभी अगर बच्चे गलत भी कर रहे हों तो हमें उनके माँ बाप से अदब के दायरे में हमें तमाम बातें बोलना चाहिए। बच्चा अगर बदतमीज़ है तो हम माँ बाप से ही कहेंगे भाई आपका बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, इसको भाई सुधारो थोड़ा सा,
और बच्चे के अंदर काबिलियत है, तो हम, बच्चा काबिल तो है वो ईशित भट्ट, उसने इतने अच्छे तरीके से जवाबात दिए हैं। हाँ, उसने जो बदतमीज़ी की, जो और गलत चीज़ें थी, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को इतना बुरा भला कहना शुरू कर दो आपके बच्चा खुद में ही शेम फील करने लगे, इतनी शेम फील करे कि उसको, जैसे बच्चे होते हैं ना, नंबर कम आ गए तो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अब मैं जो बात माँ बाप से बोलना चाहता हूँ वो ये कि आप अपने बच्चों की तालीम दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत पे भी ध्यान दीजिए। देखिए, तालीम बच्चों को बोलना सिखाती है, तालीम हमें बोलना सिखाती है, लेकिन तरबियत हमें ये सिखाती है कि कब हमें क्या बोलना है, कब हमें कैसे बोलना है। तरबियत हमें ये समझाती है कि सामने वाला कैसा है और हमें कैसे बात करनी है, इसकी हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें बच्चों में होती क्यों हैं? तो इस पे एक चीज़ और डॉक्टर्स के ज़रिए और जो इसके माहिरीन हैं उनके ज़रिए एक लाइन और चली, और वो लाइन क्या थी? 6 पॉकेट सिंड्रोम। ये एक बीमारी चाइना में बच्चों के अंदर पाई जाती है, तो ये भी बड़ा इसका नाम हाईलाइट हुआ। 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या है? तो 6 पॉकेट सिंड्रोम होता है कि पहले क्या होता था, 4-4 5-5 बच्चे होते थे हर घर में, तो बच्चों की ज़िद पूरी नहीं होती थी, और 4-5 5-5 बच्चे होते थे तो प्यार भी बढ़ जाता था। तो बच्चे जो है ना ज़िद्दी नहीं होते थे, उनकी हर ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो पाती थी, और वो इतनी ज़्यादा वो माँ बाप की, नाना नानी, दादा दादी की तवज्जो भी नहीं बन पाते थे, क्योंकि बच्चे भाई बहुत सारे हैं। अब क्या है कि 4-5 बच्चों से फिर रह गए। जैसे अगर आप देखें, हम लोगों के दादा दादी, नाना नानी की उम्र के लोगों को तो 10-10 बच्चे हुआ करते थे, फिर 6 रह गए, फिर 5 रह गए, फिर 4 रह गए, फिर 2 ही रह गए, हम 2 हमारे 2, अब एक ही बच्चा रह गया है। तो एक बच्चा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि दादा नानी, दादा दादी, नाना नानी और घर के जो लोग होते हैं, तो सारी तवज्जो उनकी एक बच्चे पर होती है। वो कुछ मांगता है फ़ौरन उसको दे दिया जाता है, वो कुछ बोलता है फ़ौरन उसकी बात को पूरा कर दिया जाता है, वो रोता है, ज़िद करता है तो फ़ौरन उसकी ज़िद को मान लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ जाती है। इसको कहा जाता है 6 पॉकेट सिंड्रोम। इसका एक नाम ये भी है लिटिल इंपीरियर सिंड्रोम, जिससे बच्चों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और बच्चे फिर जो है ना इसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे ईशित भट्ट ने ये किया। तो माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों पे सख्ती भी रखें, है ना। अगर आप बच्चे की ज़िद पूरी करते रहेंगे, हर बात बच्चे की मानते रहेंगे, और बच्चा जो बोलेगा फ़ौरन उसको पूरा करेंगे, और उसके रोने धोने पे जल्दी से एकदम पागल से हो जाएंगे, है ना। कोई बच्चे की शिकायत करते तो बच्चों को डांटने के बजाय आप दूसरों को डांटने लगेंगे, तो इससे बच्चे की तरबियत कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन बच्चे पे थोड़ी सी पकड़ बनाइए। हमारी एक ही बच्ची है, तो क्या हुआ कि वो कभी ज़िद करती है, अब देखा हमने यार कि ये तो ज़िद करती है, तो फिर अब इसको चीज़ें मिलती हैं तो इसकी ज़िद तो बढ़ती चली जा रही है, यानी जो चीज़ वो बोलेगी फ़ौरन उसको चाहिए। तो हमने उस पर कंट्रोल किया कि ठीक है, रोती रहो। तो ये बच्चों पे पकड़ रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है, तालीम के साथ साथ तरबियत। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उस बच्चे की बेचारे की इतनी गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है। और अगर माँ बाप की भी गलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से कमेंट्स करें, इस तरह से बोलें कि माँ बाप सीख लेने के बजाय वो ऐसे दुखी हो जाएं कि आपकी जो लाइनें बोली जा रही हैं उस पर ही तवज्जो ना दे पाएँ। आप किसी को भी नसीहत करें तो उसमें नसीहत वाला अंदाज़ होना चाहिए, और नसीहत सामने वाला तब कबूल करता है जब उसके अंदर मोहब्बत हो, अपनाइयत हो, प्यार हो, है ना। वरना फिर वो नसीहत नहीं रहती, वो तो पत्थर लगता है, वो तो दिल पे जाके लगता है। तो इसीलिए अगर किस तरह से ईशित भट्ट ने जो किया है, तो इतना ज़्यादा गलत बोलना ये भी गलत है। आप अगर थप्पड़ मारने की उस बच्चे को बात कर रहे हो, अगर आप ये बात कर रहे हो कि ये बच्चा अच्छा हुआ ये नहीं जीता, अच्छा हुआ ये गलत जवाब इसने दे दिया, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए था, सोशल मीडिया का सबसे नापसंदीदा बच्चा, तो आप मुझे बताओ कि जिस बच्चे के सामने अगर ये बोला जाए कि तुम सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हो, तो उसको कितना बुरा लगेगा। बच्चे इससे जो है ना, जो उसके अंदर काबिलियत होती है वो काबिलियत ख़त्म होती है, बच्चे के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। बच्चे जो आगे बढ़ रहा होता है तो वो आगे बढ़ने से रुक जाता है। इसीलिए अगर हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो बहुत अपनाइयत, प्यार मोहब्बत के साथ हमें उनको गाइड करने की ज़रूरत है, और उनके माँ बाप को भी अपनाइयत और प्यार मोहब्बत के साथ गाइड करने की ज़रूरत है। ना कि ये कि हम टॉन्ट कसें, ऐसे कमेंट्स करें, ऐसी बातें बोलें कि जिससे बात दिल पे लगे और दिल ज़ख्मी हो जाए। इस तरह से किसी भी तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत है। तो इसी तरह से ईशित भट्ट के लिए हम यही बोलेंगे उनके माँ बाप से कि बच्चे को थोड़ा सा गाइड कीजिए,
ऐसा ना हो कि बच्चा हाथ से निकल जाए। बड़े होकर फिर बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये चीज़ आज बड़ों के अंदर भी बहुत आराम से देखने को मिल जाती है। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।